अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी ब्रेन, सिटी ब्रेन भी इसी के है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम थोड़े बहुत जो है वो डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज सिटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और फिर ये जो हम ब्रेन के लिए किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन is a non-invasive, painless medical imaging procedure that uses rotating X-ray and computer processing to create detailed cross-sectional slices of bones, blood vessels and soft tissue. ये जो है ये मशीन भी जो है वो एक्सरेज जो है वो इमिट करती है, लेकिन रोटेटिंग एक्सरेज होती है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग, फिर वो एक्सरे उन एक्सरेज की कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है। और क्रॉस सेक्शनल स्लाइसिस, स्लाइसिस तो आप लोग जानते हैं जिस तरह हम केक को स्लाइसिस में काटते हैं ना, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर चूंकि सिटी ब्रेन की डिस्कस करेंगे, तो जो हेड है ना, तो ये भी जो है स्लाइसिस में 2 मिलीमीटर अपार्ट, 3 मिलीमीटर अपार्ट, 5 मिलीमीटर अपार्ट, ये सेटिंग पर डिपेंड करता है, स्लाइस बनाते हैं उन जो। तो हम इजीली जो है इंटरनल इनकी जो है वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ब्लड वेसल हो गए और सॉफ्ट टिश्यू। साथ में इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन देन कन्वेंशनल एक्सरेज फॉर डिटेक्टिंग कैंसर, इंजरीज एंड इन्फेक्शन। क्योंकि ये डिटेल इंफॉर्मेशन इसलिए देते हैं कि ये तो एक रोटेटिंग एक्सरेज है, ठीक है। दूसरा, ये सेक्शनल स्लाइसिस बनाते हैं, तो वो स्लाइसिस जो है मोर डिटेल देते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल एक्सरे। इसमें जो सीटी स्कैनिंग के जो की एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इस सबसे पहले जो है प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर किस तरह होती है कि पेशेंट लाई ऑन अ टेबल डेट स्लाइड्स इनटू अ डोनट शेप फ्रेमवर्क where an X-ray source rotates around them to capture multiple images from different angles। तो इसलिए ये जो है मोर डिटेल एग्जामिनेशन देते हैं। और ये जो मशीन जो होती है ना, तो ये डोनट शेप, डोनट आप लोगों ने देखा होगा, तो ये सीटी स्कैन मशीन भी जो है एक डोनट शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें हम पेशेंट को इनसाइड जिस आर्गन के या जिन एनाटॉमिकल रीजन हम इमेज निकालते हैं ना, तो वो इसको एक्सपोज हो जाते हैं। इसमें एक ये है कि कंट्रास्ट यूजेज भी होती है, और सीटी फिर टू टाइप की होती है, कंट्रास्ट एंड नॉन। ठीक है, तो कंट्रास्ट में हम एक डाई देते हैं, और जब जब डाई देते हैं तो मोर जो है विजुअलाइजेशन होती है। तो इंट्रावेनस और ओरल कंट्रास्ट डाई इज फ्रिक्वेंटली यूज, मेजॉरिटी केसेस में, तकरीबन 80% केसेस में यूज होती है टू हाईलाइट स्पेसिफिक टिश्यू, ब्लड वेसल्स और द गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। तो मेनली जो ब्लड वेसल है, ये विदाउट कंट्रास्ट हम जो है इस स्टडी नहीं कर सकते एज सच। और जो जीआई सिस्टम है ना, तो भी इसको हम कंट्रास्ट देते हैं, बेरियम सल्फेट वगैरह का नाम सुना होगा। और फिर तरह जो है इमेज जनरेशन, तो कंप्यूटर एल्गोरिथम प्रोसेस द डेटा टू क्रिएट 2D स्लाइसेस इन 3D रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स बिहेविंग लाइक अ कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर टेकिंग पिक्चर्स लाइक अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, लोफ ऑफ ब्रेड आप लोगों ने देखा होगा, स्लाइसिस। तो 2D स्लाइसिस की जो है वो क्रिएशन करते हैं, और 3D जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज देते हैं। ये जो है सिटी स्कैन मशीन है, आप लोग देख सकते हैं। ये डोनट शेप मशीन है, और पेशेंट को हम, तो जो सीटी हेड है ना, तो यह आप लोग ये देख सकते हैं कि पेशेंट का हेड जो है विद इन जो है वो डोनट शेप जो मशीन है विद इन उस मशीन में पड़ा है। की एस्पेक्ट ऑफ सिटी स्कैनिंग क्या क्या है, कॉमन यूजेस। तो कॉमन यूजेस में क्या है कि एसेंशियल फॉर डायग्नोजिंग ब्रेन इंजरीज, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट्स, कैंसर एंड किडनी स्टोन्स। और ये मोर डिटेल देते हैं। स्पीड, तो मॉडर्न हेलिकल और स्पाइरल स्कैनर्स allow for rapid scanning under 5 minutes and are widely used in emergency situation। मीन की ये जो स्कैनिंग है विद इन 5 मिनट, ये आपको स्पेसिफिक ऑर्गन की जो है वो स्कैनिंग देते हैं। रिस्क क्या है कि वाई हाईली इफेक्टिव सीटी स्कैन इन्वॉल्व आयोनाइजिंग रेडिएशन रिक्वायरिंग केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ रेडिएशन डोज। तो रेडिएशन डोज की जो है कंसिडरेशन होती है, क्योंकि एक्सरेस है, डेफिनेटली आयोनाइजिंग रेडिएशन होगी, तो इसके लिए फिर जो है केयरफुल कंसिडरेशन रिक्वायर होती है।
जो कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑफ द ब्रेन है, तो कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑफ द ब्रेन आल्सो नोन एज a head or cranial CT. CT means CT scan. Computer tomography is a non-invasive diagnostic procedure that uses a rotating X-ray beam and computer processing to create detailed cross-sectional images or slices of the brain, skull and surrounding structures. Mainly ये हम diagnostic purpose के लिए use करते हैं. It is widely used in emergency medicine because it is significantly faster than an MRI and highly effective at detecting life-threatening condition like acute bleeding or major fracture. क्योंकि जब इमरजेंसी हो जाती है ना, तो इमरजेंसी में हम टाइम कंज्यूम नहीं करते. तो इंटरनल ब्लीडिंग मेनली जो हेड ट्रामा के पेशेंट आते हैं ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की जो ब्लीडिंग वगैरह होती है या फ्रैक्चर होती है, तो अगर हम एमआरआई करेंगे तो एमआरआई पर ज़्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है. तो सीटी जो है आजकल जो है विद इन 5 मिनट आपको जो है वो सीटी स्कैनिंग होती है. तो ये जो है इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. कॉमन यूजेस आप जो है सीटी ब्रेन, तो एक्यूट इंजरीज, रैपिड डिटेक्शन ऑफ ब्रेन हेमरेज, ब्लीडिंग, स्कल फ्रैक्चर एंड स्वेलिंग फॉलोइंग हेड ट्रामा. तो मेनली ये जो है एक्यूट इंजरीज में, स्ट्रोक कंडीशन में जब स्ट्रोक डेवलप होती है तो आइडेंटिफाइंग ब्लड क्लॉट्स और ब्लीडिंग टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट. थर्ड जो है मासेस एंड एब्नॉर्मेलिटीज हम फाइंड करते हैं, इसके थ्रू डायग्नोस करते हैं. तो डिटेक्टिंग ब्रेन ट्यूमर्स, cysts, infection और structure anomalies like hydrocephalus. Hydrocephalus मीन की फ्लूइड बिल्डअप होती है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में. और साथ में सर्जिकल प्लानिंग भी, प्रोवाइडिंग प्रिसाइज गाइडेंस फॉर ब्रेन बायोप्सीज और सर्जरीज. तो सर्जिकल प्लानिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, इसलिए कि जब हम लोकेशन फाइंड करते हैं ना, तो उस एरिया से फिर हम इजीली बायोप्सीज वगैरह लेते हैं. ऐसा ना हो कि हम अगर प्रेयरली ये प्लानिंग ना करें, सर्जिकल सीटी स्कैनिंग ना करें या कोई दूसरी इमेजिंग टेक्निक यूज ना करें, तो फिर हम ब्लेंडली जाके वहां पर जो है वो कट लगाते हैं. और फिर तो ये जो है फिर स्पेसिफिक बायोप्सी हम मेजॉरिटी कंडीशन में हम फिर नहीं ले सकते. लेकिन जब हम सीटी स्कैन करते हैं, हम स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड, एनाटॉमी फाइंड हो जाता है, तो फिर हम जाके बायोप्सीज भी लेते हैं और सर्जरीज भी करते हैं. एनाटॉमी ओवरव्यू ऑफ द ब्रेन में हम जो है सिस्टेमिक सिटी ब्रेन रिव्यू रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग वेंट्रिकुलर सिस्टम, जो वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स. लेटरल मीन फर्स्ट एंड सेकंड जो वेंट्रिकल होती है, चेकिंग फॉर कंप्रेशन के लिए यूज होते हैं. ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन, ये भी थ्रू सिटी स्कैन होते हैं. द क्लियर बाउंड्री बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड अंडरलाइंग वाइट मैटर. और थर्ड जो है द सर्कल ऑफ विलिस, एसेंशियल फॉर वस्कुलर असेसमेंट इन स्ट्रोक. और मेनली जो सर्कल ऑफ विलिस है, ये जो है वस्कुलर सिस्टम है ब्रेन. ठीक है, तो इसकी असेसमेंट होती है मेजॉरिटी जब स्ट्रोक हो जाती है. तो ये आप लोग देख सकते हैं जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है ना, तो सीटी स्कैनिंग में हम ये इजीली देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल है ना, तो फोर्थ वेंट्रिकल की अपीयरेंस हम सीटी स्कैन में इस तरह देख सकते हैं. तो अगर कोई रप्चर वगैरह इंजरी हो, कंप्रेशन हो, तो फिर नॉर्मली ये फोर्थ वेंट्रिकल की अपीयरेंस इस तरह नहीं होती. तो फिर डायग्नोज हो जाता है कि कोई जो है मालफॉर्मेशन हो चुकी है, कोई डैमेज हो चुकी है. इसी तरह ये आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों ये लेटरल वेंट्रिकल्स. तो लेटरल वेंट्रिकल्स इस तरह के अपेयर होती है, ये आप लोग देख सकते हैं. ये नॉर्मल अपियरेंस है, लेकिन जब हेड ट्रामा हो जाती है या कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है, तो इनके अपियरेंस पर जो है फिर इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, और ये जो है ये थर्ड वेंट्रिकल है. ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल की अपियरेंस इस तरह. तो वेंट्रिकुलर सिस्टम हम इजीली सीटी स्कैन में, सीटी ब्रेन में हम देख सकते हैं. ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाइट एंड ग्रे मैटर की जो डिफरेंशिएशन है, तो ये नॉर्मल अपीयरेंस है. और ये इस एरिया को आप लोग देख सकते हैं, इन एरिया में आप लोग जो है वो क्लियरली डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉस ऑफ ग्रे वाइट मैटर डिफरेंशिएशन हो चुका है. ये एरिया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कोई जो है वो डिफरेंशिएशन नहीं है. तो ये क्या है, एबनॉर्मलिटी है. और थर्ड आप लोग सर्कल ऑफ व्हील्स, लेकिन ये जो विजल है ये हम वैसे नहीं देख सकते, इसके लिए हम कंट्रास्ट यूज करते हैं. एंजियोग्राफी का नाम आप लोगों ने सुना होगा. ठीक है, तो जब हम डाई कंट्रास्ट देते हैं,
तो इस कंट्रास्ट के थ्रू फिर हम सर्कल ऑफ वेरिस की जो विजुअल है इनकी स्टडी हम फिर कर सकते हैं। इंडिकेशन ऑफ द सिटी ब्रेनिंग में क्या है कि एक्यूट हेड ट्रामा है और जीसीएस पेशेंट का बिलो 15 है। सेकंड क्या है कि सडन ऑनसेट ऑफ वर्स्ट हेड एक ऑफ लाइफ, सस्पेक्टेड सब अरेक्नोइड हेमरेज, ठीक है, वर्स्ट हेड एक हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम सिटी स्कैनिंग करते हैं। थर्ड क्या है कि एक्यूट फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, सस्पेक्टेड स्ट्रोक, ठीक है, तो इसके लिए हम सिटी स्कैनिंग करते हैं। एंड इवाल्युएशन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी रेज जब होना तो इसके लिए भी हम सिटी स्कैनिंग करते हैं। कंट्राइंडिकेशन है तो कंट्राइंडिकेशन में अगर एब्सोल्यूट है तो, अगर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी नहीं है तो फिर हम नहीं करते ना, इनके लिए फिर हम स्पेसिफिक डिagnostic इमेजिंग मोडिलिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हो तो फिर हम करते हैं। इसी तरह रिलेटिव में क्या है कि प्रेगनेंसी, चूंकि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है तो प्रेगनेंसी में हम फिर जो है एज से चूज नहीं करते। अगर यूज करेंगे तो इसके लिए फिर लीड शील्डिंग एंड जस्टिफिकेशन रिक्वायर होती है। प्रीवियस सीवियर कंट्रास्ट एलर्जी, क्योंकि इस हम एट मेजॉरिटी 80% तक जो है विद कंट्रास्ट हम करते हैं सिटी स्कैनिंग। तो अगर किसी को प्रीवियसली कंट्रास्ट एलर्जी हो चुकी हो तो ऐसी कंडीशन में हम फिर सिटी स्कैनिंग हम नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो फिर हम विदाउट कंट्रास्ट की तरफ जाएंगे। और साथ में रीनल फेलियर, FIV कंट्रास्ट इज नीडेड, क्योंकि ये कंट्रास्ट जब हम देते हैं डाइना सिटी स्कैनिंग के लिए तो इसमें मेनली क्या होता है कि इसका रीनल सिस्टम पर इफेक्ट हो। तो अगर ऑलरेडी रीनल फेलियर का पेशेंट हो और हम कंट्रास्ट दे दें तो वो वर्स हो सकती है। पेशेंट प्रिपरेशन, तो पेशेंट प्रिपरेशन में हम सेफ्टी स्क्रीनिंग पे फर्स्ट करते हैं कि अगर पेशेंट रिमूव ऑल मेटल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है, तो इसमें ज्वेलरी भी आती है, हेयर पिन्स, हेयरिंग एड्स, टू प्रिवेंट स्ट्रीक आर्टिफैक्ट्स। इसी तरह कंसर्न हम लेते हैं, क्योंकि जब कंट्रास्ट देते हैं तो इसमें एलर्जी के चांस होते हैं, एनाफाइलेक्सिस, तो इसलिए हम फिर जो है कंसर्न लेते हैं कि इसमें ये डेंजरस हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। एनपीओ स्टेटस टाइपिकली जो 4 to 6 आवर फास्टिंग है अगर कंट्रास्ट नीड, और ये इस वजह से अगर कंट्रास्ट रिएक्शन करे ना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो इसमें पेशेंट एक्सपायरेट ना करे। तो इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि 4 to 6 आवर आपने जो है प्रियरली कुछ खाना पीना नहीं करना, ठीक है। पोजीशन क्या है कि मेनली पेशेंट सुपाइन पोजीशन, सुपाइन विद हेड सिक्योर्ड इन हेड होल्डर टू मिनिमाइज मोशन आर्टिफैक्ट। अब जो हेमरेज होते हैं ना, जो सिटी स्कैन में हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ हेमरेज है। एपिड्यूरल हेमरेज, इसकी काज क्या हो सकती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी टियर की वजह से हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में क्या है कि लूसिड इंटरवल फॉलोड बाय रैपिड डिक्लाइन, लूसिड इंटरवल मीन कि पेशेंट की कॉन्शियसनेस आ जाता है टू अनकॉन्शियस स्टेजेस में। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट अब अनकॉन्शियस है तो 5 मिनट बाद या 1 आवर बाद कॉन्शियस हो जाता है, 5 to 10 मिनट या 15 मिनट, और फिर दोबारा अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, तो इसको लूसिड इंटरवल कहते हैं। इसमें जब हम सिटी स्कैनिंग करते हैं तो बाई कन्वेक्स लेंस शेप डज नॉट क्रॉस सुचर, ये जो इमेज की अपीयरेंस होगी आगे स्लाइड में आप लोग देखेंगे, तो वो बाई कन्वेक्स अपीयरेंस होती है। सेकंड जो है सबड्यूरल हेमरेज, एसडीएच कहते हैं, ब्रिजिंग वेन टेयर्स की वजह से हो सकती है। इसमें ग्रेजुअल हेडेक होगी और साथ में पेशेंट कंफ्यूजन, कॉमन इन एल्डरली। सीटी प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि क्रीस एंड शेप कैन क्रॉस सूचर लाइंस, इसमें जो है सूचर लाइन क्रॉस हो चुके होते हैं और जो अपीयरेंस होती है वो क्रीस एंड शेप होती है, ठीक है। और थर्ड जो है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है, ये हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है, आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन और साथ में ट्रामा की वजह से भी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में सडन डिफिसिट, फोकल वीकनेस, ठीक है। और सिटी प्रेजेंटेशन में क्या है कि हाइपरटेंस एरिया विद इन द ब्रेन, पेरेन्काइमा विद सराउंडिंग एडिमा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एपिड्यूरल हेमरेज में आप लोग देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल कन्वेक्स जो है वो शेप की तरह अपीयरेंस है, तो ये जो है हेमरेज हो चुके हैं, जो वाइट अपीयरेंस। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में ये विद इन द ब्रेन पेरेन्काइमा होती है, तो ये हेमरेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबड्यूरल हेमरेज चूंकि ये क्रीसेंट शेप होती है ना, तो इसका फिर टाइप्स है एक्यूट, तो एक्यूट में फिर हाइपरडेंस सबड्यूरल, हाइपोडिक। तो एक्यूट जो होती है मीन कि जब जैसे हो जाए और विद इन डे हम सिटी स्कैन करें,
तो इसी तरह की अपीयरेंस होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और वे 1 मंथ, तो इसको आइसोडेंस सबड्यूरल, आइसोडेंस मीन के जो पेरेन्काइमल की अपीयरेंस होती है इसी तरह की अपीयरेंस होती है। और जो 2 मंथ्स लेटर, तो ये फिर हाइपोडेंस। तो हाइपोडेंस आप ये देख सकते हैं कि ये जो वेन पेरेन्काइमा की अपीयरेंस है ये ग्रे टाइप है, और ये जो है वो डार्क टाइप, तो इसको हाइपोडेंस कहते हैं। और इसी तरह जो अब हाइपरडेंस सबड्यूरल एक्यूट में ये एरिया आप लोग देख सकते हैं, आइसोडेंस और ये, तो इस तरह की सबड्यूरल हेमरेजिस की अपीयरेंस सिटी स्कैन में इस तरह होती है। दूसरा हम स्ट्रोक इसमें देखते हैं, तो स्ट्रोक 2 टाइप्स के होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक्स भी होते हैं इन हेमरेजिक। तो इस्केमिक 85% केस इस्केमिक स्ट्रोक होती है। तो इसमें फिर हम क्या देखते हैं कि लोग पर हाइपरडेंस मिडल सेरेब्रल आर्टरी साइन, ठीक है, अर्ली और डार्क हाइपोडेंस विच शेप एरिया ले। अगर अर्ली इस्केमिक स्ट्रोक है तो इसमें हाइपरडेंस जो है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी साइन होती है अर्ली कंडीशन में। लेकिन डार्क और हाइपोडेंस हो, विच शेप एरिया हो, तो फिर वो लेट इस्केमिक स्ट्रोक हो। इसी तरह 15% जो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं तो इसमें इमीडिएट हाइपरडेंस एरिया, हाइपरडेंस मीन की वाइड एरिया फिर होती है। गोल्डन आवर की एक कंसेप्ट यूज होती है स्ट्रोक में, केसीटी इज यूज प्राइमरी टू एक्सक्लूड हेमरेज बिफोर गिविंग थ्रोम्बोलिटिक्स, ठीक है। तो ये गोल्डन आवर में, क्योंकि जब इस्केमिक स्ट्रोक होना तो इसमें फिर हम क्या देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं। तो इस्केमिक एंड हेमरेजिक में हम डिफरेंशिएशन थ्रू सीटी स्कैन करते हैं। तो जब इस्केमिक हो और थ्रोम्बोलिटिक्स की जरूरत पड़े तो जरूर हम थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं। अगर हेमरेजिक्स में हम थ्रोम्बोलिटिक्स दे दे तो फर्दर ये वर्स हो सकती है। ये आप लोग दोनों देख सकते हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक में ये अपीयरेंस आप लोग देख सकते हैं, एरिया ऑफ हाइपर एटेन्युएशन, ठीक है। और इस्केमिक स्ट्रोक में आप लोग ये देख सकते हैं कि एरिया ऑफ हाइपो एटेन्युएशन होती है। अब जब हम कंट्रास्ट सीटी स्कैनिंग करते हैं तो इसकी कुछ रिएक्शन होती है, और अगर रिएक्शन हो जाए तो फिर मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे। तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होती है कि माइल्ड अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो तो पेशेंट नोजिया वोमिटिंग, साथ में लिमिटेड अर्टिकेरिया मीन रैशेस होती है। मॉडरेट में सीवियर वोमिटिंग, डिफ्यूज अर्टिकेरिया एंड लेरिंजियल इडिमा डेवलप होती है। और सीवियर में एनाफाइलेक्टिक शॉक, रिस्पिरेटरी अरेस्ट एंड कार्डियक अरेस्ट, ये कंट्रास्ट की वजह से रिएक्शन होती है। तो अब इसकी मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में फर्स्ट तो हम फर्दर कंट्रास्ट नहीं देंगे। स्टॉप कंट्रास्ट, इमीडिएटली डिसकंटिन्यू इंजेक्शन। एयरवे मेंटेनेंस एबीसी की प्रोटोकॉल के थ्रू फिर हम एयरवे में मेंटेनेंस में मेंटेन एयरवे पेटेंसी ओपन एयरवे, और साथ में ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट करेंगे विद 100% ऑक्सीजन। मेडिकेशन में हम इपिनेफ्रिन देते हैं पर सीवियर रिएक्शन। एंटीहिस्टामिन, डाइपेनहाइड्रामिन और अदर एंटीहिस्टामिन हम दे सकते हैं पर स्क्रीन रिएक्शन। और साथ में जो है आईवी फ्लूइड, क्योंकि जब एनाफाइलेक्सिस होती है तो पेशेंट हाइपोटेंसिव हो जाता है, तो इसके लिए फिर हम आईवी फ्लूइड देते हैं कि हाइपोटेंशन वर्स ना हो जाए। थैंक यू।